नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल योग विद लवलीन। हम आज कुछ योगासन करेंगे कमर की मजबूती के लिए फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर स्पाइन। हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये किस तरह से बनी हुई है, इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 मिनट ज़रूर दीजिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कि जो हमारी स्पाइन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये छोटे छोटे बोन्स के, हड्डियों के टुकड़ों से बनी हुई है। ये 26 टुकड़े हैं जो आपस में एक के ऊपर दूसरा लगे हुए हैं और उससे एक स्पाइन बनती है। ये शुरू होती है जहाँ पर हमारा सिर, यहाँ स्कल ख़त्म होता है और नीचे तक जाती है जो टेल बोन होती है। ये पूरी एक ही स्पाइन है जिसके कि 26 पार्ट्स हैं। अब ये जो 26 पार्ट्स हैं ये 5 हिस्सों में बंटे हुए हैं। जो पहला ऊपर रीजन है जिसके कि 5 बोन्स हैं जिनको कि वर्टिब्रे बोला जाता है। ये 5 पहले हिस्से सर्वाइकल रीजन में आते हैं। उसके बाद नीचे के 12 हिस्से थोरेसिक रीजन यानी कि अपर चेस्ट में आते हैं। उसके बाद 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वल्नरेबल लंबर रीजन में आते हैं और उसके बाद एक सेक्रम रीजन और एक कॉकिक्स जिसको कि टेल बोन भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी स्पाइन। अब ये जो पीसेस हैं बोन के, ये जो वर्टिब्रे हैं, एक वर्टिब्रे और दूसरे वर्टिब्रे के बीच में एक कुशनिंग होती है जिसको कि डिस्क कहा जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क हमने सुना होगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस डिस्क से ही रिलेटेड होती हैं। ये जो कुशन होता है ये एक सॉफ्ट चीज़ होती है ताकि जो 2 हड्डियां हैं वो आपस में इस तरह से चुभे नहीं। तो बीच में एक कुशन दिया हुआ है, सॉफ्ट जेली लाइक मटीरियल, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे इधर को मूवमेंट किया, आगे को किया, पीछे किया, तो ये 2 वर्टिब्रा आपस में लगे नहीं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी स्पाइन में वो 2 तरह से होती हैं। एक तो स्पाइन के मसल्स जो होते हैं, ये जैसे स्पाइन का एक वर्टिब्रा है, इसको आपस में मसल्स ने पकड़ा हुआ है। जब ये मसल्स में कोई भी टियर आ जाता है, कोई भी ओवर स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द फील होता है। दूसरा स्प्रेन्स हो जाता है। लिगामेंट्स होते हैं जो बोन से बोन को, एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा को कनेक्ट करते हैं। ये लिगामेंट्स में कभी टियर आ सकता है और इसकी वजह से भी अगेन स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से पेन फील होती है। ये तो बहुत ही कॉमन और सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट जो केसेस हैं वो यही होते हैं कि आपकी जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं जिसकी वजह से पेन फील होती है। इसके बिना जो थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि स्लिप डिस्क, जिसको हर्निएटेड डिस्क भी कहा जाता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, या शाटिका, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर कोई भी इंजरी के कारण जो भी डैमेज होता है हमारी स्पाइन को, वो बाकी के रीजंस होते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम्स के। अब हम अपनी स्पाइन को ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको हम 2 तरह से करेंगे। पहला तो जो भी, जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स होते हैं जो हमारे वर्टिब्रास को पकड़ के रखते हैं, उन मसल्स को मजबूत करना, जिससे कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी और कोई भी अगर स्वेलिंग हुई, सोजन हुई, वो कम हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यही लिगामेंट्स ज़्यादातर टियर होते हैं और इन्हीं के कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ से हम अपनी स्पाइन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक्सरसाइज और योग और एक्सरसाइजेज़ में हमें इस तरह के आसन करने चाहिए जिससे कि हमारा कोर और ये बैक मसल्स, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम स्ट्रेंथन करें, इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब ये मसल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमारी जो स्पाइन है वो हमारे शरीर का वेट बहुत आराम से उठा लेगी। मूवमेंट के टाइम पे बहुत ही ईज़ हो जाती है जिससे कि इंजरी नहीं होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज़, आप जब भी सोएं आपका पोस्चर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। आप किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं सोएं। कोशिश करें जो आपका मैट्रेस है वो मीडियम फर्म या फर्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस ना हो।
और आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है उसको भी देखिए कि कहीं वो आपको रात को अनकंफर्टेबल तो नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो आपकी शूज़ हैं, क्योंकि हम बहुत देर तक चलते हैं तो सारा जो भार होता है हमारा स्पाइन ही उठा रही होती है। तो हमारे शूज़ किस तरह के हैं, क्या वो कंफर्टेबल हैं, कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हैं, वो भी मैटर करते हैं हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए। और इसके बिना आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका जो सिटिंग टाइम है उसको थोड़ा कट करें, उसको थोड़ा लिमिट करें। बहुत ज़्यादा देर तक आप एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। और इसके बिना ओकेजनल मसाज, कभी कभी आप अपनी स्पाइन की मसाज ज़रूर कर लें, वो भी हेल्प करेगा फॉर बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड देन न्यूट्रिशनल फूड, जो भी हम खाना खाएंगे वो न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए। वो ना ही सिर्फ हमारी स्पाइन के लिए बट पूरे शरीर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेल, थैंक यू अगर आप वीडियो के इस पोर्शन तक आए। अब हम और टाइम नहीं लेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द योगासन फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर स्पाइन। लेट्स स्टार्ट विद 2 स्ट्रेचिंग्स। 2 स्ट्रेच कर लेते हैं पहले कमर का। सबसे पहले तिरक ताड़ासन, हाथों को इस तरह से ऊपर खींच लीजिए, पैरों में कंफर्टेबल सा डिस्टेंस लेकर आएँ, कोहनियों को सीधा रखेंगे और 10 टाइम्स हमने बेंड करना है, लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट। श्वासों को नॉर्मल रखें। इस तरह से आगे बेंड नहीं करिए, सिर्फ साइड बेंडिंग करें। ये वाली आर्म आपकी ऊपर की तरफ खींची रहे। एंड 10। अब हमने अपनी बैक को स्ट्रेच कर दिया है ताकि हम अपने आसन्स के लिए तैयार कर सकें। तो सबसे पहले करेंगे संकोनासन। उसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे इस तरह से, पैरों को पास ही रखिए। अब आपने हिप से बेंड करते हुए सामने की तरफ जाएं। कोशिश करें आपकी जो कमर है उसको एक लाइन में रखिए, यानी आपका कंधा और हिप एक लाइन में रखेंगे। और अब आप सामने देखें। अब आप हाथों को सामने सीधा कर लीजिए। कोशिश करेंगे कमर को हम बिल्कुल सीधा रखें और हाथों को, आर्म्स को एक लाइन में लेकर आएं, यानी संकोण, यानी 90 डिग्री एंगल बन जाए हमारी बॉडी का। श्वास लीजिए और इस तरह से पोजीशन में आ जाएं। कोशिश करेंगे रोक के रखें एक ही लाइन में। शुरू में आपकी आर्म्स इस तरह नीचे की तरफ होंगी, फिर आपने कोशिश करनी है कि इसको हम ऊपर खींच के रखें। पंद्रह से 20 सेकेंड इस पोजीशन में रोकने की कोशिश कीजिए। एंड सीधे खड़े हो जाएं और साइड से हाथों को वापस ले जाइए। इसके बाद हम पेट के बल आ जाएंगे। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आसन करेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत बनाएगा, जिसका नाम है संतोलन आसन। इनको प्लैंक भी कहा जाता है। हो सकता है आपको देखने में लगे कि ये आसन ये आप नहीं कर पाएंगे या आपको नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत टाइम से ये सबको कराती हूँ। अगर किसी की कमर में प्रॉब्लम भी है, अनलेस कोई इंजरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है, उसके बिना हर कोई इस आसन को प्रैक्टिस ज़रूर कर सकता है और करना भी चाहिए। तो प्लैंक के लिए हम इस तरह से पहले नीज पर आएंगे। ये हायर प्लैंक होगा, जिसके लिए आप हाथों को इस तरह से रख लीजिए। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान देना है कि आपकी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। इस तरह से आप अपने कंधों और हाथों को एक लाइन में लेकर आएं और अपने घुटनों को उठा लीजिए और बॉडी को एक लाइन में लेकर आएं। बस इसी को संतोलन आसन या प्लैंक पोजीशन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ना ही हमने कमर को इस तरह ऊपर लेके जाना है और ना ही ज़्यादा नीचे।
ये नहीं करना, बस बॉडी को एक लाइन में लेके आइए। अब आप जो आपके हाथ हैं उससे अपने ज़मीन को नीचे पुश करके रखना है, ताकि आपके जो ये शोल्डर्स हैं इनके ऊपर सारा भार ना आए। प्लैंक एक ऐसी पोजीशन है जो शरीर के बिना किसी नुकसान करे आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी कमर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कोशिश करें 20 सेकेंड ज़रूर रोक के रखें। श्वासों को नॉर्मल लेना है। और उसके बाद इस तरह से आप वो वापस आ जाएं। उसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे। नेक्स्ट के लिए हम इस तरह से साइड पर लेट जाएंगे। हाथ को इस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में रखें और दूसरा हाथ यहाँ पर। चलिए, एक श्वास लीजिए और ऊपर वाली लेग को थोड़ा फोल्ड करके रखें। इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो आप इस हाथ को ज़मीन पे प्रेस करके रखिए और जो नीचे वाली लेग है उसको भी थोड़ा सा उठा के रखेंगे इस तरह। इस पोजीशन में रोक के रखिए। अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर आवर स्पाइन। श्वासों को नॉर्मल रखा हुआ है। 10 से 15 सेकंड रोका हुआ है और वापस आ जाएं। इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। हाथ कंफर्टेबल पोजीशन में है, नीचे वाला, दूसरे वाला इस तरह। पहले ऊपर वाली लेग को थोड़ा उठा के रखें और अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो नीचे वाली को भी थोड़ा उठा लेंगे। अब ये जो हमारी लेग्स का भार है ये सारा हमारी कमर ने उठाया हुआ है, तो उससे कमर के मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड रोकने के बाद वापस आ जाइए। इसके बाद आप पीठ के बल आ जाएं। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ के रखें। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आप हाथों को इस तरह से रख लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथों को इस तरह हिप्स के नीचे भी लेके जा सकते हैं। इससे आपकी कमर शुरू में बहुत अच्छी सपोर्ट फील करेगी। उत्तान पादासन के लिए हम 30 डिग्री पे लेग्स को लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में रोक के रखें। दोनों टांगे बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए लेग्स को 30 डिग्रीज तक रोक लीजिए। और 20 सेकंड रोकने के बाद वापस आ जाएं। तो लास्ट आसन विल डू इज़ वक्रासन। हमारी स्पाइन की प्रैक्टिस के लिए एक ट्विस्टिंग आसन ज़रूर होना चाहिए। तो वक्रासन के लिए पहले आप लेफ़्ट लेग को फोल्ड कीजिए घुटने तक। उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड को ही पीछे रख लेना है। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा कमर के पास रखेंगे। कोशिश करें इस बाजू को सीधा रखें, इसको इस तरह से आप बेंड ना होने दें। अब आप अपने राइट हैंड को घुमा के नी के इस तरफ रख लीजिए। अगर हो सके तो आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथ को इस तरह से रख लीजिए। अब आपने जो पीछे वाला शोल्डर है लेफ़्ट वाला, उसको पीछे ट्विस्ट कर देना है, खींच के पीछे की तरफ। आपकी ये शोल्डर और ये शोल्डर एक लाइन में आ जाना चाहिए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ़्ट साइड को पीछे ट्विस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आकर आप अपने श्वासों को नॉर्मल रखें और कोशिश करेंगे 20 से 30 सेकंड तक इसी पोजीशन में बनाए रखेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
हमने जो अपने बॉडी का वेट है वो सारा हाथ पर नहीं रखना है। हाथ पर बहुत थोड़ा सा वेट हो, बाकी का सारा वेट हमारी कमर ने उठाया हुआ है। और श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह से राइट साइड, राइट लेग को फोल्ड करेंगे। राइट आर्म को आप पीछे रख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमर के पास, और अपने दूसरे हाथ को दूसरे नी के ऊपर घुमा दीजिए। पंजे को पकड़ लें और राइट शोल्डर को पीछे ट्विस्ट कर दीजिए। जितनी अच्छी ट्विस्टिंग करेंगे, और कमर को और इस आर्म को हमने सीधा रखना है। इस तरह यहाँ पे श्वासों को नॉर्मल भरें। और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। तो ये था हमारा स्पाइन की मजबूती के लिए योगासन का एक रूटीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको सबसे पहले देख सकें। टिल देन आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय।